गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टार एजुकेशन में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आज की जो हमारी करंट अफेयर क्लास होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले मिलेगी। SK स्टार एजुकेशन अपने चैनल का नाम है मेरे भाई, यानी अपने परिवार का नाम है, ठीक है। इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है और उसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप SK स्टार एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करें और वहाँ से आपको PDF ईजी मिल जाएगी। चलिएगा, हम आज की क्लास का आगाज करते हैं, ठीक है। देखते हैं मेरे भाई पहला क्वेश्चन क्या कुछ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, जो विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस होता है मेरे भाई, ये 2 मार्च को मनाया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। हर वर्ष 2 मार्च को दुनिया भर में विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यानी ये वर्ल्ड के अंदर मनाया जाता है मेरे भाई, ठीक है ना, वर्ल्ड के अंदर मनाया जाता है 2 मार्च को। तो 2 मार्च इसका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट डेज हैं जो मार्च का महीना है मेरे भाई। 1 मार्च को विश्व नागरिक स्वास्थ्य दिवस, शून्य भेदभाव दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस के रूप में मनाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डेली का मेरे भाई आप अपना एक टारगेट सेट करिएगा, फिर उसको पूरा दिन अचीव करने में लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि विदाउट टारगेट हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिएगा, हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी CBT की 237वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है मेरे भाई। तो ये डॉक्टर मनसुख मावड़िया ने की है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। जो CBT है, जो केंद्रीय न्यासिक बोर्ड है मेरे भाई, इसकी जो 237वीं जो बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता की है मेरे भाई डॉक्टर मनसुख मावड़िया ने। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में वार्षिक सूफी संगीत समारोह जहां एक खुसरो का 25वां संस्करण कहाँ हुआ है। तो ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है ना, बी इसका ऑप्शन राइट होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में कैंसर से प्रभावित देशों देशों सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात किस देश में रहा है। तो ये मेरे भाई भारत के अंदर रहा है, भारत के अंदर, ठीक है ना। इंडिया जो होगा इसका राइट आंसर होगा। जो सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात है मेरे भाई, ये इंडिया के अंदर है। ये है प्यारा सा मेरा भारत इंडिया, ठीक है। चलिएगा, 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में भारत पहले स्थान पर रहा है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन की अध्यक्ष चुना गया है। भारत व्यापार को मजबूत बनाने के लिए इफ्टा डेस्क शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन भारत के अंदर आयोजित किया जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा संयंत्र उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है मेरे भाई, ठीक है। भारत में मातृ मृत्यु दर 83% की कमी आई है मेरे भाई। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए वीजा कैटेगरी आयुष वीजा लॉन्च की है मेरे भाई, ठीक है। और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्यात देश बन गया है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप नोट डाउन जरूर करिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए
किस राज्य सरकार ने रील प्रतियोगिता शुरू की है मेरे भाई? तो ये मेरे भाई मध्य प्रदेश ने की है। ऑप्शन जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होने वाला है, मध्य प्रदेश यानी एमपी के अंदर। चलिएगा, अगर बात मध्य प्रदेश की हुई है, अगर मैं मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात करूं तो भोपाल है मेरे भाई। सीएम की बात करूं तो डॉक्टर मोहन यादव है, और गवर्नर की बात करूं तो मांगू भाई सी पटेल है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा, ये है प्यारा सा मध्य प्रदेश, एक इंडिया का राज्य है मेरे भाई, भारत का। ठीक है, आगे देखिएगा, इंदौर 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है मेरे भाई। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली ग्लोबल कैबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी नीति का अनावरण किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल में हुई है मेरे भाई। अमेरिकी अखबार बाल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गणतव्यों में मान्यता दी है मेरे भाई। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल के अंदर शुरू हुआ है। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। हाल ही में 30 वर्षों के बाद कैप गिद्धों को कहाँ देखा गया है मेरे भाई? तो ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर देखा गया है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका में ईस्टर्न कैप में 85 केप गिद्ध को 3 दशकों के बाद देखा गया है मेरे भाई। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो इसका बी सॉरी सी है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, यानी साउथ अफ्रीका इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर बात अफ्रीका की हुई है, कैपिटल की बात करूँ तो कैप टाउन है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो साउथ अफ्रीका रैंड है मेरे भाई, और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो सेरिंग रामफोसिया है मेरे भाई। ठीक है, ये है साउथ अफ्रीका। चलिएगा, दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू की है मेरे भाई। दक्षिण अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना, विश्व स्तरीय टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका में मैंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। और दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड में पहली महिला पायलट कौन बनी है मेरे भाई? तो ये बनी है मेरे भाई तनुष्का। कौन है? तनुष्का। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स की महिला फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन के में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है मेरे भाई, जो कि आपको पिक्चर के अंदर दिख रही है, तनुष्का। ओके, चलिएगा, एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट्स फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मेरे भाई। से सांची कर को आर्थिक विकास संस्थापक का निर्देश नियुक्त किया गया है। एसबीआई कार्ड ने सलीला पांडे को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। और शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। व्यय विभाग में उच्च सचिव के रूप में मृत्युंजय श्रीकांत को नियुक्त किया गया है। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी के पदभार ग्रहण किया है। और ज्ञानेंद्र कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। और डॉक्टर माधवन कुट्टी को कैनरा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं मेरे भाई? ठीक है, तो ये है मेरे भाई अमेरिका। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ये है डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के वर्तमान के अंदर क्या है, राष्ट्रपति हैं मेरे भाई। ठीक है, ये है डोनाल्ड ट्रंप। आगे देखिएगा, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग
2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। काश पटेल अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक बने हैं मेरे भाई, और डैन बॉगिंगो को एफबीआई के उप निदेशक नियुक्त किया गया है मेरे भाई। पाल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया है। तुलसी गबार्ड्स को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर सट्रा पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका में महिला खेलों को ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है मेरे भाई। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, इनको आप नोट डाउन जरूर करिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में छात्रों को अगुवाई में बनने वाले एक राजनीतिक दल का नाम क्या है मेरे भाई? तो उसका है जातीय नागरिक पार्टी। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, जातीय नागरिक पार्टी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर बात बांग्लादेश की हुई है, मैं कैपिटल की बात करूं तो ढाका है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो बांग्लादेश टका है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो मोहम्मद यूसैन है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। भारत और बांग्लादेश की नई सीमा हॉट लाइन स्थापित की है मेरे भाई। बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है। सहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंध होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है मेरे भाई। बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविड हट शुरू किया है। बांग्लादेश की दूसरी बार सेफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों को बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया है मेरे भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश ने चीन के 7 विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगाया है मेरे भाई? तो ये ताइवान ने लगाया है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ताइवान ने 7 चीनी विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्हें चीन की राष्ट्रीय रक्षा के 7 पुत्र कहा जाता है, क्योंकि ये राष्ट्र के लिए सुरक्षा खतरा पैदा कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, ताइवान इसका राइट आंसर है मेरे भाई। अगर बात ताइवान की हुई है, अगर मैं ताइवान की कैपिटल की बात करूं तो ताइपी है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो न्यू ताइवान डॉलर है। प्रेसिडेंट की बात करूं तो ताई चिंग चित्ते है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, हाल ही में कहाँ हेरात का त्यौहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है मेरे भाई? तो ये कश्मीर के अंदर। ठीक है ना, कश्मीर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। कश्मीर के अंदर जो हेरात का त्यौहार है वो धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिराग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है मेरे भाई? तो ये असम ने किया है। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। असम जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर बात असम की हुई है, कैपिटल की बात करो तो दिसपुर है। सीएम की बात करो तो हेमंत बिस्वा शर्मा है मेरे भाई, और गवर्नर की बात करो तो लक्ष्मण आचार्य है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा, असम सरकार ने बोथाइज आधिकारिक दस्तावेज को मान्यता दी है। असम ने झुमोइर बिन दिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम में जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। असम के मुख्यमंत्री डिब्रूगढ़ ने को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है, और असम में हाथियों की संख्या 5119 से बढ़कर 5828 हो गई है, और असम के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रपति दिवस में शामिल हुए हैं मेरे भाई। ठीक है,
चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर मीना प्रभु का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो ये मेरे भाई लेखिका थी। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ये है मीना प्रभु, और इनका 85 की एज के अंदर क्या होगा मेरे भाई, निधन हो गया है। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने की है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा, यानी यूपी ने की है। अगर बात उत्तर प्रदेश की हुई है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात करूँ तो लखनऊ है, सीएम की बात करूँ तो योगी आदित्यनाथ है मेरे भाई, और गवर्नर की बात करूँ तो आनंदीबेन पटेल है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवाद की सुविधा से लैस होगी, और गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला है। उत्तर प्रदेश में 7 जिले हैं, प्रयागराज, काशी, चंदेली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही को मिलाकर धार्मिक सर्किट बनेगा। प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाइंट के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया है मेरे भाई? तो ये अमेजन ने किया है। अमेजन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिएगा, लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई, हाल ही में 2025 की वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर था। ठीक है, आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई वो ये क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्यास डेजर्ट हट 2025 का कहाँ आयोजित हुआ है मेरे भाई? पोखरण है, जैसलमेर है, जोधपुर है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था मेरे भाई। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, चलिएगा, गुड बाय, टेक केयर।